हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को यदि आप नॉर्मल मेथड से करने जाओगे तो आपको कम से कम 40 से 50 सेकंड लग सकते हैं। दोस्तों, अगर इस प्रश्न को नॉर्मल मेथड से किया जाएगा तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। समीना तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है। दोस्तों, यदि यहाँ पे अनुपातिक संख्या x मान लें तो समीना की आयु हो जाएगी 7x, सुहाना की आयु हो जाएगी 3x। 6 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 7x + 6 और इनकी आयु हो जाएगी 3x + 6। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीना की आयु और सुहाना की आयु का अनुपात 5:3। दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे जो पूछा हुआ वो निकाल लेंगे। दोस्तों, यदि इसको शॉर्ट टिक के माध्यम से करें तो इसके लिए इससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वही है कि राम की वर्तमान आयु 20 है, श्याम की 30 है। इन दोनों का अंतर 10 हो जाएगा। 10 साल बाद राम की आयु 30 हो जाएगी, श्याम की आयु 40 हो जाएगी। इनकी आयु का अंतर 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अनुपात हमेशा समान रहेगा। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीना और सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में अंतर कितना है। तो दोस्तों, समीना और सुहाना की आयु का अंतर यहाँ पे 6 वर्ष पहले 4 था और आज भी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। अर्थात ये 4 कैसे बनेगा, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे। जब 2 का गुणा अंतर में करेंगे तो इसकी मूल संख्याओं में भी 2 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10:6 और ये 7:3 था। दोस्तों, जब समीना 7 साल की थी माना और ये 6 साल बाद जब आगे ये इनकी संख्या 10 हो गई, अर्थात जब 7 से 10 जाने पर 3 की वृद्धि होती है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 साल के बराबर है। इस प्रकार से 1 बराबर 2 हो जाएगा। अर्थात इस 2 के फैक्टर का गुणा यहाँ पे कर देंगे और जो पूछा होगा उसको निकाल लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आयु का अंतर ही पूछा है तो यहाँ पे आयु का अंतर इनका 4 है। अर्थात 4 में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 8 आ जाएगा, जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, इस प्रश्न को भी उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो ये लिख लेंगे। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु की 9 गुना थी, तो ये हो जाएगा इतना। रमेश की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। ये बराबर कैसे होगा। बराबर करने के लिए यहाँ पे इस 8 को यहाँ पे गुणा कर देंगे और इस 3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये बराबर 24 हो जाएगा और ये बराबर 24 हो जाएगा। इस प्रकार से इनका अंतर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब 8 का गुणा इसमें करेंगे तो इसके मूल फैक्टर में भी 8 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 32/8 और ये बन जाएगा 27/3। दोस्तों, ये प्रश्न में दिया हुआ कि 5 साल के इनके बीच में गैप है। अर्थात जब 32 से हम 27 जाएंगे तो 32 से 27 जाने में 5 साल आ रहा है और क्वेश्चन में भी 5 साल दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा 1 और इनके 1 के बराबर है। अर्थात जो यहाँ पे संख्या दी हुई है वही इनकी आयु है। अर्थात वर्तमान आयु रमेश की 32 है और राहुल की 8 है और 5 साल पहले इनकी रमेश की आयु 27 थी और राहुल की आयु 3 थी।
प्रश्न में पूछा हुआ है रमेश की आयु। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इन दोनों का अंतर पूछ सकता है, या राहुल की आयु पूछ सकता है, वर्तमान आयु पूछ सकता है, या फिर इनके 5 साल पहले की आयु पूछ सकता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा उसको निकाल लेंगे यहाँ पे। दोस्तों अगले प्रश्न में देखते हैं, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी, तो ये 4/1 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से 2 गुनी है। दोस्तों यहाँ पे इसका अंतर 3 दिया हुआ है, यहाँ पे अंतर 1 दिया हुआ है, इसको भी 3 बना लेंगे तो ये 6/3 हो जाएगा, और ये 3 था ही। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये 4 से जब हम 6 गए, अर्थात इस 4 से और इस 6 के बीच में गए, तो यहाँ पे ये 8 और ये 8 मिलके 16 बन रहा है। लेकिन यहाँ से जब हम 4 से 6 जाएंगे तो हमारा अंतर 2 ही आ रहा है, अर्थात हमारा 2 बराबर ये 16 साल के बराबर है, अर्थात 1 बराबर 8 रहेगा। अर्थात इस 8 को यहाँ पे और यहाँ पे गुणा कर दिया जाएगा, वो उनकी आयु हो जाएगी। अर्थात ये अगर वर्तमान है तो 8 साल बाद शेखर की आयु अगर यहाँ निकालना है तो हम 8 का यहाँ पे गुणा करेंगे, और 8 साल पहले अगर शेखर की आयु निकालना है तो यहाँ पे हम 8 का गुणा यहाँ पे गुणा कर देंगे। चूँकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रत्येक की वर्तमान आयु निकालना है, तो इनमें से हम किसी एक की आयु निकालेंगे। अर्थात 8 साल पहले की यदि आयु मैं निकालूँ, इस 8 का गुणा यहाँ पे किया जाएगा तो ये 32 बन जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। अर्थात ये 8 साल पहले की रमेश की आयु 32 है, अर्थात इसमें यदि 8 जोड़ दिया जाएगा तो ये बन जाएगा 40, अर्थात विशाल की वर्तमान आयु 40 है। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले, ये वर्तमान लेटेस्ट, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, अर्थात इन दोनों का अंतर 2 दिया हुआ है। 3/1 का अंतर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्रश्न में दिया हुआ है इन दोनों का अंतर 16, अर्थात 2 बराबर 16, अर्थात 1 बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 8 का यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये 8 त्रिक 24 और 8 एकम 8 हो जाएगा। अर्थात 6 साल पहले ए की आयु 24 थी और बी की आयु 8 थी, और वर्तमान आयु निकालना है तो 24 में 6 का जोड़ 6 में 6 का एडिशन कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा, और ये +6 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। अर्थात ए की वर्तमान आयु 30 है और बी की वर्तमान आयु 14 है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शुरू में टाइम लग सकता है, लेकिन यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो निश्चित रूप से इसको 8 से 10 सेकंड में किया जा सकता है।